देखो, प्यार के बदले में डिसरिस्पेक्ट ये कभी नहीं हो सकता था। प्यार के बदले में बेइज्जती ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और आपने यही चीज़ का संदेश अपने पर्सन को दे दिया है। क्या दिया है, क्या फील किया है, देखिए इस रीडिंग में। हेलो एवरीवन, डिवाइन चैरिटेबल सर्कल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया प्लेफुलनेस। ओके, प्लेफुलनेस का कार्ड है। इसके बाद में दूसरा कार्ड जो है वो है इनोसेंस। यहाँ पर है कंडीशनिंग का कार्ड। ओके, द आउटसाइडर, इंटीग्रेशन, यहाँ पर है सॉरो, यहाँ पर है गाइडेंस, यहाँ पर है सक्सेस, रीबर्थ एंड द सोर्स। ओके, तो यहाँ पर हमने कार्ड्स निकाल लिए और अब यहाँ पर कार्ड है टर्निंग इन स्ट्रेस एंड ब्रेक थ्रू। ओ माई गॉड, जस्ट सी ऑल दीज कार्ड्स। काफ़ी सारी स्टोरी लाइन यहाँ बनी हुई है आपके बारे में। जो सोच है, आपकी जो सोच है, आपकी सोच, आपके पर्सन की सोच यहाँ दिखाई दे रही है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहे हैं। ये 3 कार्ड्स ज़्यादातर आपकी एनर्जी को शो करते हैं, बाकी के कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी को शो करते हैं, मिक्स्ड भी होती है। तो डेफिनेटली स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप में आप जी रहे थे। ये रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस का कारण रहा आपके लिए, लेकिन आपने शायद ये चीज़ से बाहर निकलने का फैसला लिया। ब्रेक थ्रू का कार्ड, ब्रेक थ्रू का कार्ड है, और यहाँ आप अपनी इनर पीस, आउटर पीस, माइंड पीस, ये इसको लेकर के ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। आप अपने आप को रिलेशन में तो चाहते हैं, मतलब आप ये तो चाहते हैं कि मैंने आपको प्यार करने का तो अधिकार दिया है, लेकिन बेइज्जत करने का, बदतमीजी दिखाने का, इंसल्ट करने का अधिकार नहीं दिया है, किसी को भी नहीं दिया है। और प्यार के नाम पर आप अगर किसी व्यक्ति के इस बिहेवियर को फील कर रहे थे, फेस कर रहे थे, तो शायद आपने बिग नो बोल दिया है कि प्यार के नाम पर आप बेइज्जत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। ये जरूरी नहीं ये सिचुएशन सडनली आई है। ये सिचुएशन आपके लिए सडनली नहीं आई है, बल्कि ये सिचुएशन तक आप पहुंचाए गए हो और आपने इस चीज़ पर ये अपनी शांति को चूज किया है प्यार के ऊपर आपने, क्योंकि आपको ये लाइन पसंद नहीं है। तो ब्रेक थ्रू का कार्ड डेफिनेटली आपके स्ट्रेस से बाहर निकलने के और आपके इनर पीस के पॉजिटिविटी के बारे में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पॉजिटिविटी, इनर पीस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिचुएशन जो यहाँ नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि देखो, आपने अपने रिलेशन को, आपने कहीं ना कहीं चीज़ों को डील किया था, इस सिचुएशन में आए हैं, रिलेशन में आए हैं, और आपके पर्सन को भी ये पता है कि आपकी लाइफ इजी नहीं है। प्लेफुलनेस का कार्ड है। देखो, लाइफ तो किसी की भी इजी नहीं होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि आपके पर्सन की लाइफ बहुत इजी है, आपकी लाइफ बहुत कठिन है। नहीं, अपने अपने लेवल पर तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं संघर्ष, स्ट्रेस ले ही रहा होता है। और अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस नहीं ले रहा होता तो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, ये सच है। अगर आप कहोगे यार चोरी करने वाले लोग, तो शायद उन्हें वही स्ट्रेस रहता है, वो चोरी कैसे करनी है। तो कहीं ना कहीं तो वो अपने काम को लेकर के जो भी वो कर रहे हैं, तो स्ट्रेस तो रहता ही है। धोखा देने वाले अपना वो सोचते हैं कि हम कैसे धोखा दे, मैनिपुलेट करें, कैसे अपनी बातों से प्रभावित करें। तो हर व्यक्ति को अपना एक स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि स्ट्रेस लेवल तो दोनों का हायर था, बट फिर भी आप अपने स्ट्रेस के साथ जीवन जी रहे थे, और आप ये अपने स्ट्रेस के साथ थे। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे तो ये रिलेशन में आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से कंफर्ट जोन देने की कोशिश करते रहे स्टार्टिंग फेजेस में, और आप अपने लाइफ की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को जो भी थी वो आपने इनको बताई, इन्होंने अपनी लाइफ की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को आपके साथ बताया। ये सभी चीज़ें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। और मानसिक रूप से हो सकता है आप दोनों में एक अंतर हो, ठीक है, एक मैच्योर हो सकता है, एक थोड़ा सा
किडिश हो सकता है, कुछ ऐसा अंतर भी हो सकता है। एक शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, एक बहुत काम और कूल हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, कूलनेस, कामनेस और स्ट्रांगनेस व्हाटएवर, ये थोड़ा ना शॉर्ट टर्म होता है, ये सच्चाई है। ये लंबे समय तक नहीं चलता कि कोई एक व्यक्ति शांत रहे और एक व्यक्ति चिल्लाता रहे। कहीं ना कहीं चिल्लाने वाले व्यक्ति को भी ये समझ में आता है कि यार मैं कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, और जो काम होता है वो भी सोचता है कि मैं बेवकूफ हूँ तो मैं इस तरह से शांत रहूँ। तो डेफिनेटली ये जो अंतर है वो हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में दिखता है और फिर वो उसके ऊपर विचार भी करता है। तो यहाँ यही चीज दिख रही है कि आपके पर्सन और आपके बीच में ये जो एक अंतर रहा, उसको काफी समय तक आपने मेंटेन किया, आपने उसे बहुत समय तक मेंटेन करके रखा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये फील होने लगा कि शायद इट्स ओवर, ठीक है, आपको ये लगा कि ये ज़्यादा हो रहा है और मुझे इस पर वर्क करने की ज़रूरत है, मुझे शायद इतना नहीं सोचना है, मुझे शायद इस व्यक्ति को इतनी छूट नहीं देनी है कि ये व्यक्ति मेरे सर पे चढ़ जाए। और इसको प्यार करने की छूट तो दी थी, क्योंकि आप अपने मतलब बड़ा सोच के, बड़ा विचार करके आप इस व्यक्ति के तक पहुंचे थे। बहुत ही मतलब सिलेक्ट करने में आपका, या इस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशन बना है तो बड़ा सोच समझ के, बहुत 10 बार सोच के, 100 बार सोच के, परख के फिर आप इस रिश्ते में आए हो। और उसके बाद जब स्टार्टिंग फेजेस में तो एवरीथिंग वाज ओके, बट धीरे धीरे आपको दिख रहा है कि ये पर्सन भी ना इंसल्ट करना शुरू कर दे रहे हैं। इंसल्ट, बेवकूफ़ी, बदतमीजी वाली बातें आपके साथ करना शुरू कर दे रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये बीच बीच में करते हैं, फिर वापस से आके आपको मनाने की कोशिश करते हैं। तो चीज़ें थोड़ी से कभी कभी ठीक है, आपने बोल दिया होगा, ऐसा सोच के आपने माफ़ कर दिया। लेकिन जब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है तब आपने एक बिग नो बोल दिया, क्योंकि आप इनको बिग नो बोल ही रहे थे, क्योंकि आपने ना एक बाउंड्री हमेशा से खींच रखी थी। आपने ये बता रखा था कि देखो, ये इस चीज के आगे आप नहीं बढ़ सकते हो, एक लिमिट होगी, और एक लिमिट के आगे ऐसा नहीं होगा कि हाँ मैं तुमको हर समय तुम्हारी बातों को एक्सेप्ट करूं, ऐसा नहीं होगा। आपने एक बाउंड्री हमेशा से क्रिएट कर रखी थी, अपने भावनाओं को प्रोटेक्ट करना, अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने पहले ही से सोचा था कि अगर रिलेशनशिप में कभी कोई व्यक्ति इधर उधर हो रहा होगा, थोड़ा भी हो रहा होगा, तो आप पहले ही उसको रोक देंगे, पहले ये टोक देंगे। आपने इस रिश्ते में आने के पहले ये बात क्लियर कर ली थी कि मैं चुप नहीं रहूंगी, चुप नहीं रहूंगा, मैं बोलूंगा जब भी मुझे लगेगा कि मैं फील अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, कंफर्ट फील नहीं हो रहा है मुझे, और कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है तो आप उस चीज को बोलने के लिए स्वतंत्र हो, ऐसा आपने फील किया, ऐसा आपने हमेशा फील करके बोला। तो आपने यहाँ पर ये चीज भी समझ में आई आपको कि देखो, अगर ये रिलेशन में वो बाउंड्री क्रॉस हो रही थी तो वो बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपका मेंटल पीस हर्ट हो रहा था। लेकिन जब ये व्यक्ति ने ज्यादा इस चीज पर फोकस नहीं किया और वो आप पर चीखना चिल्लाना शुरू कर चुके थे, आपको बेइज्जत करना शुरू कर दिया था, आपको इंसल्ट करना शुरू कर दिया था, एट दैट पॉइंट जब इन्होंने ये हायर पर किया है आपके साथ में, ये सोच करके कि आप कहाँ जाएंगे, आपको तो कोई अभी ऑप्शन है ही नहीं लाइफ में, मेरे अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये चीज इन्होंने सोची। बट आपको अपनी बाउंड्री पता थी, तो आपने इनको ये बाउंड्री, क्योंकि आपको अपनी मेंटल पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। प्यार एक जरूरत हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको ये बात मालूम है कि प्यार जरूरी हो सकता है, लेकिन मैं उसके लिए पागल नहीं हो सकता, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे नहीं लगा सकती हूँ, मुझे शायद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा प्यारी है। हो सकता है प्यार भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन शायद अगर मैं खुद को इज्जत ना दे सकूं, मैं खुद को ही प्यार ना कर सकूं, तो फिर मैं किसी और से कैसे उम्मीद रखूं कि वो मुझे इज्जत दे, वो मुझे प्यार करे। तो आपको ये चीज अच्छे से मालूम है, और आप इसी वजह से इस कॉन्सेप्ट पर ही चलते हुए दिखाई दे रहे हो। और जब आप इस कॉन्सेप्ट पर चल रहे हो तो आपने यहाँ डिनायल मोड पर आकर के ये जो किया है कि देखो, मुझे अपनी शांति प्रिय है, मुझे प्रेम प्रिय है, ना मैं आपको बेइज्जत करूं ना आप मुझे बेइज्जत करें। और देन आप यू ड्रॉप आपने ये चीज को ड्रॉप कर दिया। आप किसी के लिए रोना नहीं पसंद करने वाले थे, क्योंकि शायद आप पहले भी रो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहला रिलेशन है, आप पहले भी ये कड़वा घूट पी चुके हैं, तो अब आप दोबारा से उस घूट को पीने के लिए एकदम तैयार नहीं हो।
देखो इसमें आप में से बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये हो सकता है कि आपका पहला रिलेशन ना हो। आप में से कई सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये देखा हो दूसरों, कभी कभी होता है हम दूसरे की गलती से सीखते हैं, तो भाई दूसरे की गलतियों से आप सीख चुके हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह को देखा हो और आपको पता होगा कि भाई ये नहीं करना है, तो वो वाली चीज आपने पहले से सोच रखी। तो कुछ भी ऐसा कि अनुभव है किसी भी तरीके से, या तो खुद से लिया है या किसी दूसरे के अनुभव से हमने सीखा है, वो हो सकता है। अब आप इस मेंटल पीस को, मतलब आपने कहा कि रिस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट, प्यार भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप किसी की आंखों में देखोगे कि वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, प्यार दिखा रहा है, तो वो झूठ दिखा रहा है। डिसरिस्पेक्ट नहीं हो सकता, बिना किसी कारण का डिसरिस्पेक्ट नहीं हो सकता है। वो ही चीज आपने यहाँ दिखाई है कि देखो प्यार है, प्यार के लिए, लेकिन मेरा रिस्पेक्ट दाव पे लग जाए, ये कभी नहीं हो पाएगा। मैं अकेला रहना पसंद करूंगा, क्योंकि आपको लगता है कि जैसे आपने भगवत गीता पढ़ ली है, या भगवत गीता आपके सामने आ जाती है कि आपको लगता है कि देखो ईश्वर ने हमेशा कहा कि आत्मा तो शाश्वत है और हमेशा रहने वाली है, और हम शरीर बदलते हैं, और ये इंसानों में जब हम जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु लो होती है, जन्म होती है, तो हमारे संबंध बदलते रहते हैं। तो अब अगर ऐसा है तो फिर मुझे अपनी आत्मा के बारे में सोचना है, मुझे ईश्वर के बारे में सोचना है, मुझे ये मतलब एक बहुत बड़ा मेंटल आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन आप फील कर पा रहे होंगे कि जहां आपने इनकी बदतमीजियों को एक्सेप्ट नहीं किया है। बहुत बहुत ज़रूरी बात है। देखो जब कभी इंसान ना प्यार के पीछे पागल होकर के वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहा होता है ना, तब वो बहुत सतही लेवल पे होता है, बहुत ज़मीनी कीचड़ वाले लेवल पे होते हो तुम प्यार करने में, ठीक है। कीचड़ में वो लौटने वाला सुअर होता है ना, वो बन चुके होते हैं आप, कि आप अपनी रिस्पेक्ट को एक ऐसी तैसी करा रहे थे, धज्जियां उड़ा रहे तो, लेकिन आपको उस व्यक्ति का साथ होना चाहिए। बट व्हाट, ऐसा नहीं होता है। अगर एक इंसान किसी से प्यार करता है तो वो उसको रिस्पेक्ट भी देगा। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो ये आपको बोलना है कि ये मुझे नहीं चाहिए, बिना रिस्पेक्ट का प्यार मुझे नहीं चाहिए है। याद रखिएगा, आप रोने वाले कॉर्नर में जाके रोने वाले पर्सन है नहीं, आपने उनको ये सब बता दिया। अभी ये पर्सन को ये चीज का रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको गलत ट्रीट किया है इसने, अभी इसको ये पता चल गया है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इस चीज को आप मतलब मान के चल रहे हो कि मैं भले अकेले रहूं, लेकिन मुझे बेइज्जत करने वाला पार्टनर किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए, मुझे डिसरिस्पेक्ट करने वाला पार्टनर किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। आई कैन स्टे अलोन, नो प्रॉब्लम, बट मैं हर बात पे रोऊं, इससे अच्छा मैं एक बार रो लूं एंड दैट्स इट। तो काफी सारा गाइडेड है आप, बहुत गाइडेड यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ये गाइडेंस का भाव जो है वो आ चुका है। आप अपने आप को आपने सोच रहे नहीं यार ये नहीं होगा, रोज रोज का ये ड्रामा, ये चिक चिक, ये पिक पिक नहीं चलेगी, ये रोज रोज की स्टोरी मैं रोज स्ट्रेसफुल होकर के जीवन जीऊं, क्योंकि आपका फोकस आपके काम पर नहीं हो पा रहा है, जो बहुत जरूरी है। आपको आपके जीवन में और भी चीजें, आपको लग रहा है कि यार मैं अगर इसी तरह से जीऊं तो मैं अपने जीवन की दूसरे किसी भी चीज पे से तारतम्य नहीं बैठा पा रही हूँ, नहीं बैठा पा रहा हूँ, तो ये भी आपको लग रहा है और आप वो नहीं चाह रहे। आप बहुत सीधा जीवन जीना चाहते हो, आप चाहते कि हर इंसान जीवन सही तरीके से जिए। तो आप सक्सेसफुली इस चीज को बता चुके हो कि मैं डिसरिस्पेक्ट तो किसी कीमत पर भी आपका नहीं सहन करूंगा, नहीं करूंगी। अगर मेरी गलती है 1000 बार मानेंगे, आपकी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है मैं सुन लूंगा, लेकिन इन केस इफ यू आर डिसरिस्पेक्टिंग, इफ यू आर शाउटिंग, आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं सबको एक लाइट वे में जाके भूल जाऊं, वापस से तुम्हारे साथ हा हा ही करने लग जाऊं, तो वो नहीं होगा। आपने वो बहुत क्लियरली एकदम क्लियर सा आपने बोल दिया है। और यही चीज आपके रीबर्थ, आपके परिवर्तन को दिखाता है, और ये जरूरी भी है। आप इतना मैच्योर हो चुके हैं कि इस मैच्योरिटी में आप इस परिवर्तन को एक्सेप्ट कर रहे हो। आपको भी पता है कि एक समय आप नहीं थे इतने परिपक्व, आप वही कीचड़ में लौटने वाले जीव थे जब आपको ये बात मालूम थी कि यार ये वाला कांड है मेरे लाइफ में। तो अब आप वो नहीं रहना चाहते, आप चाहते हो प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ना। आपकी आत्मा बहुत ऊंचाई पर है, पॉजिटिविटी है, ईश्वर का आपके ऊपर पूरा हाथ है। तो आप ऐसे लोगों को अपने से दूरी रखना चाहते हो जो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। देखो हर इंसान की लाइफ में अप डाउन होते हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, लेकिन अगर वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, अगर वो डिसरिस्पेक्ट कर रही है, अगर वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं आपके ऊपर, बिना वजह आपसे गुस्सा कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी सिम्टम्स नहीं है। ये चीज यहाँ पर साफ साफ है। कोई कारण होना चाहिए, बिना कारण के ये चीज करना एक ठीक बात नहीं है। तो आपको प्यार के बदले में डिसरिस्पेक्ट किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। ये क्लियरिटी आपने इनको दे दी है, आपने ये बाउंड्री तोड़ दी है, और आप इस स्ट्रेस वाले जीवन में नहीं जी सकते। आपने अपने आप को ये बता दिया है, क्योंकि दूसरे को तो हम बाद में बताएंगे, पहले तो हम खुद को बताते कि देखो सुनो,
ये चीज़ नहीं चलेगी। हाँ, तुम्हारे मन की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, आंखों की सुकून के लिए मैं अपने कानों को, मैं अपने दिल को दबाव दूं, मैं अपने कानों में बदतमीजी वाली बातें सुनूं और मेरे दिल पर इसका प्रेशर पड़े, आई डोंट वांट दैट। सो आंखों से आपने ये कह दिया है, अपनी त्वचा से, अपने हाथों से ये कह दिया है कि मैं ऐसे व्यक्ति को हाथ भी ना लगाऊं। अपने आंखों से कह दिया कि मुझे वो व्यक्ति देखना भी नहीं है। वो कानों से भी, वो कान परेशान हो चुके हैं। ये बहुत 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 क्लियरली यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। और अगर आप इस रीडिंग पे क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है अगर अब तक नहीं किया है तो, एंड लिख दीजिए सेल्फ रिस्पेक्ट 1111 ताकि आप इस रीडिंग पे क्लेम कर सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कुंडली दिखवा सकते हैं, वास्तु दिखवा सकते हैं अपने घर का। सभी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।